जय। श्रीचंद्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलेप्तं तथितो प्रवर्णं पद्मासनास्थं सुखदां यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। हमारे अर्चनीय वंदनीय परम सम्माननीय महामंडलेश्वर स्वामी भूपेंद्र प्रकाश जी के प्राकट महोत्सव के पावन अवसर पर हनुमान दल द्वारा तीर्थनगरी हरिद्वार में आयोजित इस पवित्र पावन संत सम्मेलन में, जिसका विषय रखा है हमारे महापुरुषों ने, कि राष्ट्र निर्माण में सनातन धर्मियों की या हिंदू समाज की भूमिका। हमारे सभी महापुरुषों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं मंच पर हमारे निर्मल पीठाधीश्वर श्रीमान श्री महंत ध्यानदेव सिंह जी विराजमान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हमारे विराजमान हैं और मंच पर विराजमान सप्तर्षि भेद भगवान के सभी हमारे महामंडलेश्वरगण, श्री महंतगण, संत समाज व समुपस्थित माँ भारती की पवित्र संतान। हम लोग, ये तो तय है, सभी संतों ने आपको बताया कि आज तक ये भारत, अब कौन से भारत की हम बात करते हैं? जब एक तरफ गजवाए हिंद की बात होती है तो फिर हमें भी अखंड भारत की बात करना चाहिए। हम ये खंडित भारत में हमारी भूमिका जो आज तक रही है वो तो निश्चित है। जो कुछ भी इसमें है वो सनातन धर्मियों की वजह से है और हिंदू समाज की वजह से। आगे हमारी भूमिका क्या होगी ये हमें तय करना है। आगे होगी भी कि नहीं होगी, आगे हमारी क्या भूमिका होगी और होगी भी कि नहीं होगी, आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों की इस राष्ट्र में या विश्व में कोई कीमत होगी या नहीं होगी, ये हमें आज और अभी तय करना है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये महाराज श्री ने पूरे देश में बड़े बड़े बैनर लगाए, पूरे हरिद्वार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया, व्हाट्सएप पे दिया, फेसबुक पे दिया कि इतने इतने महापुरुष आ रहे हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। लेकिन लोग कितने हैं? अभी इसी की जगह पे महाराज श्री कोई ब्राह्मण सम्मेलन रख देते, कोई वैश्य सम्मेलन रख देते, कोई यादव सम्मेलन रख देते, या कोई अन्य जो हम बने हुए हैं, तो यहाँ कई जगह नहीं होती। यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं होती। तो ये हमें तय करना है कि सनातन धर्म, या जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, जिसकी वजह से इस राष्ट्र की पहचान है, वो पहले है या हमारा गोत्र पहले है, जाति पहले है, संप्रदाय पहले है? क्या चीज हमको पहले लेके चलना है? हिंदू समाज के और आज जो दशा है
दुनिया में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां पर बहुसंख्यकों को पीछे धकेलने के लिए राष्ट्र के 90% कानून हो। बताओ कोई भी देश वैसा हो जो हमें उपदेश देते हैं, धर्मनिरपेक्षता का उपदेश देते हैं। उन राष्ट्रों ने स्वयं अपने कानून बनाए हुए हैं कि यहाँ ईसाई के अलावा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। वो हमें धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान देते हैं। कोई राष्ट्र आप ऐसा बताइए कि जहां बहुसंख्य समाज अपनी रक्षा की गुहार करता हो और उसकी कोई सुनने वाला ना हो। हमारे संतों ने जान दी, अनेक आंदोलन हुए, लेकिन आज तक गौरक्षा की मांग नहीं पूरी की गई। क्यों नहीं की गई? वो जानते हैं कि ये नारे लगाएंगे, ताली बजाएंगे, बाकी कुछ करने वाले हैं नहीं। वोट वहीं जाके देंगे जहां हम जो है इनके हाथ में एक बोतल थमा देंगे। वोट वहीं पर पड़ेगा जो बोतल थमा देगा या कुछ और थमा देगा। क्या बात। तो एक ये षड्यंत्र जो हजारों वर्षों से चल रहा है, आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारी ज्योतिष गणना जहां इस सृष्टि के कालखंड को अरबों वर्ष में बांटती है। हम सतयुग में भी हमारे अवतार हैं, हमारे त्रेता में भी अवतार हैं, हमारे द्वापर में भी अवतार हैं और कलयुग में भी अवतार होने हैं। वही पूरी दुनिया और हमारे देश के भी वैज्ञानिक और अनेक बुद्धिजीवी 5000 वर्ष में ही मानव सभ्यता को सीमित करने में लगे हुए। 5000 वर्ष में अगर पूरी मानव सभ्यता विकसित हुई, 5000 वर्ष में ही राम भी हुए, 5000 वर्ष में ही कृष्ण भी हुए, तो फिर बात ही खत्म होगी। आपके पास कुछ बचता ही नहीं है कहने सुनने के लिए। आप कहते रहो कुछ भी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी पुस्तक आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या है, आपको 3000 वर्ष में निपटा दिया है। एक ही कालखंड के राम और कृष्ण बना दिए। फिर आप जो है कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, इन सब चीजों का कोई मायने नहीं रह जाता। एक जो सोची समझी साजिश के तहत जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था समाज को विकसित करने के लिए, जिसका आवंटन गुरुकुल में होता था। आप सबसे प्राचीन मनु के पुत्र का एक दृष्टांत ले लीजिए कि नवक, मनु के 10 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र नवक, उनको राज्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको गुरुकुल में गुरुजनों ने ब्राह्मण वर्ण आवंटित किया था। इसलिए वो अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे। बोले भाई आप गुरुकुल चलाओ, अध्ययन और अध्यापन का कार्य करो। बाकी भाई उनके मनु के महाराज के राज्य के उत्तराधिकारी। और जब वो उनसे अपना हिस्सा मांगने गए तो उन्होंने क्या कहा कि भाई पिताजी आपके हिस्से में आए, इनको ले जाओ। पिताजी के पास गए तो पिताजी ने कहा कि ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उनको अंतिम दिन का कर्म भूल जाते हैं, इसलिए वो ब्रह्मलोक में नहीं जा पा रहे, सत्यलोक में नहीं जा पा रहे। उनको अंतिम दिन का कर्म बता दो तो वो चले जाएंगे। वो यज्ञ का शेष भाग जो है वो आप ले लेना, अपनी शिक्षा के कार्य में लगाना। वो आ जाते हैं, ब्राह्मणों को अंतिम दिन का कर्म बताते हैं, वो सब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और उस धन को जब बटोरने लगते हैं तो रुद्रगण आ जाते हैं। रुद्रगण कहते हैं ये यज्ञ का शेष भाग तो हमारा। पिताजी के पास निर्णय के लिए जाते हैं। पिताजी कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, रुद्रों का ही होता है यज्ञ का शेष भाग। उन्होंने आके बताया तो वो नवक, वो कहते हैं शिक्षा अविचल रत्न दीप है, कर ज्ञान तिमिर का नाम।
संस्कृति के प्रश्नों पर लिखती अमिट सभ्यता का है। महाराज जी का ध्यान रखो भैया, महाराज जी नाराज हो आज हमने डिग्री को ही शिक्षा मान लिया। इनका भी करो महाराज। व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास जो हमारे गुरुकुल की शिक्षा परंपरा थी, उसमें शस्त्र से लेकर के शास्त्र से लेकर के साधना और स्वाध्याय, ये सारी चीजें शिक्षा का एक हिस्सा थी। उसको हमने उधर भरे से ज्ञान का से गधा पढ़ाने लगे और गधा ही जैसी वृत्ति हो गई है लोगों की। वोट ढोते रहो, वोट ढोते रहो, ढोते ढोते हॉस्पिटल में 50 साल की उम्र तक कमाओ, उसके बाद डॉक्टर हो के रहो। ये वृत्ति हो गई हमारी। जो समाज वर्ण व्यवस्था जो है वो स्वभाव पर आधारित है। किसी व्यक्ति का वर्ण उसकी ऊंचता या नीचता को सिद्ध नहीं करता, वो उसके स्वभाव को सिद्ध करता है। 4 वर्ण के लोग सारी दुनिया में, भारत में ही नहीं है। एक वो लोग हैं जो अपनी बुद्धि से जीविका अर्जित करते हैं, वो बुद्धिजीवी माने ब्राह्मण, जिसमें लेखक है, शिक्षक है, पत्रकार है, कर्मकांडी है, अनेक उसके विभाग हो सकते हैं। एक वो लोग हैं जो राष्ट्र की रक्षा, समाज को न्याय देने का काम करते हैं, जिन्हें हम आजकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उस समय क्षत्रिय कहते थे। जो व्यवस्था से जुड़ा हुआ समाज, रक्षा से जुड़ा हुआ समाज, सुरक्षा से जुड़ा हुआ समाज क्षत्रिय समाज। और उत्पादन और वितरण से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो वैश्य। अब कोई चमड़े का उत्पादन करता है वो भी वैश्य है, और चमड़े के उत्पादित वस्तुओं को जो बेच रहा है वो भी वैश्य है। अब कोई सोने का उत्पादन कर रहा है वो भी वैश्य है, और उसको बेच रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, वो भी वैश्य है। इसीलिए हमारे यहाँ पशुपालन को भी वैश्य कर्म माना है, कृषि को भी वैश्य कर्म माना है, और ये जितने भी कार्य हैं इनको वैश्य कर्म माना है। अब इन तीनों में श्रम की आवश्यकता है। तो जो अपनी जीविका श्रम से अर्जित करता है, आजकल हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं, उस समय कहते हैं। बात एक ही है, आज भी कार्यालयों में, वर्कशॉप में हर जगह लिखा रहता है श्रम ही पूजा है। लिखा रहता है ना, आप किसी भी फैक्ट्री में जाओ, किसी भी वर्कशॉप में जाओ, तो वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा श्रम ही पूजा है। आज के आधुनिक लोग लिखें कि श्रम ही पूजा है तो वो ठीक है, वही हमारे शास्त्रों में लिख दिया कि जो परिश्रम करने वाले लोग हैं उनको पूजा करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। वो तो एक भगवान का नाम लेकर के अपना काम शुरू करे और एक भगवान का नाम लेकर के अपना काम पूर्ण कर दे, तो उनका 24 घंटे की माला हो गई, तो वो गलत हो गया। तो ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था। गोत्र हमारे डीएनए को बताता है, जाति तो हमारे यहाँ थी ही नहीं। जाति तो हमारे कामों से ये बहुत बाद में सामंतवादी युग में ये जातियों का। अच्छा आप बताइए, राम जी ने अपनी जाति कहीं लगाई? अगर हम उनके वंशज हैं तो फिर हमारे अंदर ये चीज कहां से है? भगवान राम ने कहीं सिंह लगाया? कहीं लगाया कि मैं राठौर हूं, कि मैं चौहान हूं? भगवान कृष्ण ने कहीं लगाया कि मैं यादव हूँ, ये हूँ? कहीं सिंह लगाया उन्होंने? परशुराम जी ने कहीं लगाया मिश्रा हूँ कि पांडे हूँ कि दलचुपारी हूँ? किसी भी महापुरुष ने हमारी श्रृंखला में जितने भी आदर्श महापुरुष हैं, चाहे वो संतों में हो, चाहे दिव्यात्मा महापुरुष हो, चाहे अवतारी हो, किसी ने भी टाइटल लगाया हो तो बताओ। तो फिर ये टाइटल कहाँ से आए? अगर हम वास्तव में सनातन धर्म का, इस राष्ट्र का उद्धार करना चाहते हैं और अखंड राष्ट्र की कल्पना अगर हमारे मन में है, तो हमें ये टाइटल हटाने होंगे। एक प्रयोग गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, उसको हमने नकार दिया। उन्होंने कहा कि कहीं भी जन्मे हो अपना नाम सिंह रखो। उसको हमने उस समय ध्यान नहीं दिया, हंसी उड़ाई। उन्होंने किसी विशेष संप्रदाय के लिए वो नहीं दिया था, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो आए थे। और उन्होंने कहा जातिवाद को समाप्त करने का मूल मंत्र है कि सब अपने नाम के साथ सिंह लगाए। कोई भी जन्मा हो, कहीं भी जन्मा हो,
सिंह लगाइए, एक पहचान बनाइए। देखिए आपका राष्ट्र अपने आप में बनाएगा। दूसरों को कोसने से हम मजबूत नहीं होंगे। पड़ोसी को कोसने से उसका मकान नहीं गिरता, हमारा नुकसान होता है। हम दूसरों को कोसने में जितनी ऊर्जा लगाते हैं उससे आधी ऊर्जा अपने को मजबूत करने में लगाएं। ये आज की महती आवश्यकता है। दूसरा 32,000 लाइसेंस उनके बन रहे हैं एक जिले में, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके संस्कृत विद्यालय जो कभी हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, ये धर्म योद्धा पैदा करने के स्थान थे। उस कालखंड में जब इस देश पर उर्दू थोप दी गई थी, तब हमारे महापुरुषों ने पीड़ा लिया कि हम अपने बल पर अपनी शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, और हर आश्रम में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। तो वो इसलिए नहीं हुई थी कि वो जो है पत्रा लेकर के और जजमान पटाने के लिए सारा जिंदगी लगा देंगे, ऐसे लोग तैयार करने के लिए नहीं। हमने वो धर्म के योद्धा तैयार करने के लिए संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हुई थी। लेकिन आज हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमने उस लक्ष्य को पूरा किया? हम कहते हैं कि उनके मदरसों में क्या हो रहा है, हम ये कहते हैं कि हम अपने संस्कृत विद्यालयों को वैसा क्यों नहीं बना सकते? हम उनमें अपने जवान क्यों तैयार नहीं कर सकते? नहीं तो फिर आपको ऐसे नारे लगाते रहिए, नारे लगाते रहिए। 10 साल बाद आपको नारे भी नहीं लगाने दिए जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी को संगठनों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। संगठन एक ही हो चाहे दो हो। हमारी हालत तो ऐसी हो गई है महाराज, कभी कभी विनोद में कहते हैं कि एक बारात जा रही थी, बड़े सजे धजे घोड़े पे दूल्हा बैठा, बढ़िया उसने अपना पूरा जो आप लोग सेहरा कहते हैं, सेहरा तो उर्दू शब्द है, हमारे यहाँ तो मुकुट कहते हैं, मुकुट बांधा हुआ है शादी का, और बढ़िया जो है जा रहा है। आगे आगे बाराती सब नाच रहे हैं, बढ़िया बैंड की धुन बज रही है। किसी लड़के ने वो जिस घोड़ी पर वो बैठा था दूल्हा, उसको थोड़ा छेड़ दिया, घोड़ी बिदकी, दूल्हा गिर गया। अब दूल्हा गिर गया, वो बेचारा जो है उठा संभला और लंगड़ाने लगा, बारात आगे बढ़ गई। दूल्हा पीछे ही रह गया, घोड़ी पे से गिर गया, लंगड़ाने ऊपर से लगा। और जब दरवाजे पे बारात पहुंची, द्वार चार होने लगा, तो सब नाच गाना थोड़ा रुका। तो सबने कहा भाई दूल्हा कहाँ है? बोले घोड़ी तो खाली है, दूल्हे का पता नहीं कहाँ। तो घोड़ी वाले से पूछा दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो पीछे गिर गया, किसी ने देखा ही नहीं। तो वैसी हालत हमारी है, हम बिना ही दूल्हे की बारात बजा रहे हैं। बजाते रहो, कब तक बजाओगे? ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है, और सबको संगठित होने, और ये जातियों के अभिमान और ये सारी चीजों को छोड़ करके भगवान ने किसी को ऊंच नीच नहीं बनाया। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है हमारा कि आज यहाँ मंदिर में कोई आया, कोई रजिस्टर लेके नहीं बैठा, किसी की जाके पूछे। घर की पौड़ी पे कोई रजिस्टर लेके नहीं बैठा कि किसी की जाके पूछे, उसे जाने दें। लेकिन हाँ, सरकारी दफ्तर में तुम जाओगे, स्कूल में दाखिला कराओगे, कोई सर्टिफिकेट बनवाओगे, तो वो बिना जाति के नहीं बनेगा। तो ये सरकार और राजनीतिक लोगों ने जातिवाद फैला रखा है। धर्म के लोगों ने तो कब का समाप्त कर दिया। और जब तक ये राजनीतिक लोग जाति के अनुसार वोटों की गणना करना छोड़ देंगे, क्यों दूसरे समाज के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसके उनके इस जाति के दुल्हाओं के इतने वोट है, कसाईयों के इतने वोट है, फलाने के इतने वोट है। हिंदुओं के लिए ही ये मीडिया 1 साल पहले से क्यों शुरू हो जाता है कि ब्राह्मणों के उस क्षेत्र में इतने वोट है, इसके इतने वोट है, उसके इतने वोट है, उसके इतने वोट है। ये क्यों नहीं कहा जाता? क्यों हम खड़े होकर के उनको मजबूर नहीं करते कि कहो कि हिंदुओं के इतने वोट है, और उसी हिसाब से हमारे पार्टियां भी निर्धारित करती है प्रत्याशी। कहे कोई कुछ भी, अंदर वही चलता है गणित, अंदर गणित वही चलता है, बाहर चाहे कुछ भी कहे।
तो जब तक इन चीजों को से मुक्त नहीं होंगे, मैं तो कहता हूँ एक कानून लिया सरकार कि सबके टाइटल बंद, कोई टाइटल नहीं रहेगा। गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलेगा, जो गरीब है उसको आरक्षण मिलेगा, चाहे कोई हो, और सब टाइटल बंद। एक टाइटल निर्धारित कर दीजिए सबके लिए, खत्म। 2 दिन में सारी चीज, लेकिन नहीं करना चाहते हम खत्म, क्योंकि मोदी जी को कोई बोल दिया तो पूरे मोदी जी मुकदमा कर देंगे। भारत वर्ष के सबके सबके साथ यही हालत है। टाइटल से हम ऐसे गहरे चिपक गए, उससे नहीं हटना चाहते। टाइटल जब तक नहीं हटेंगे, और ये टाइटल बहुत पुराने नहीं है। मैंने आपको कह दिया 5000 वर्ष गोविंद हमारे 5000 वर्ष पहले हुए, उसके बाद महाराजा परीक्षित हुए, जन्मेजय हुए। बताओ किसी ने टाइटल लगाया हो तो मैं बताऊं। इस सामंतवादी युग की देन जो हमें तोड़ने और तोड़ करके खत्म करने की जो नीति थी, उसको हमने अपना लिया, आत्मसात कर लिया। उसकी वजह से हम कमजोर हैं। इन चीजों से मुक्त होंगे, और इसके लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितना भी संत समाज है, मेरा तो सबसे अनुरोध है कि मूल जो है कि हमें ऊपर से नहीं लोगों को जोड़ना, नीचे से जोड़ना है। और जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। बस तो ज्यादा क्या कहना। हनुमान दल का ये कार्यक्रम है, बजरंग दल अलग है, हनुमान दल अलग है। मैं तो कहता हूँ दोनों एक हो जाए तो अच्छा है। और सब मिलकर के संगठित होकर के हम लोग काम करें, और समाज को संगठित करने की और सशक्त करने की आवश्यकता है। अपने आप सब कुछ हो जाएगा, बाकी के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज जिस दिन संगठित होगा, सशक्त होगा, उस दिन इन सबके राम राम सब जपने लग जाएंगे। थोड़ा थोड़ा उसका प्रभाव दिखाई देने लगा, और हम संगठित होंगे तो और ज्यादा दिखाई देने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आज के पावन दिन की हमारे महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। युवा हैं, अब इन युवाओं के ऊपर दायित्व है कि मैं तो कहता हूँ हमारे युवाओं को जन जागरण अभियान में लग जाना चाहिए। गांव-गांव अलग जगह करके लोगों को जोड़ने का काम करें। लोग जुड़ेंगे तो हमारा काम तो अपने आप ही बढ़ेगा। हमें अपना कोई काम बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे काम तो अपने आप गोविंद ठाकुर जी करेंगे। इन्हीं शुभ वचनों के साथ, और जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, रोहित सिंह जी हिंदू, और यही टाइटल सब लोग अपना लें भाई, कुछ नहीं है तो एक ही टाइटल सब लोग लगा लें तो सबका कल्याण होगा। तो रोहित सिंह जी को और उनके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार के काम करते रहो। आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए वाणी के विराम। बोलो भारत माता की।